अब हम पढ़ेंगे सिग्नम फंक्शन के बारे में। सिग्नम फंक्शन क्या है, ये फंक्शन की डिफिनेशन है। ये फंक्शन R टू R है, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर। अब इस फंक्शन में अभी हमने पिछले वीडियो में देखा था मॉडुलस फंक्शन के बारे में कि मॉडुलस फंक्शन के अंदर दो फंक्शन होता है। उसी तरीके से सिग्नम फंक्शन के अंदर थ्री फंक्शंस होते हैं, थ्री कांस्टेंट फंक्शंस। पहला हमारा फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1। दूसरा फंक्शन हमारा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। और तीसरा फंक्शन हमारा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। अब ये तीनों फंक्शन अलग अलग कंडीशन में हैं। यहाँ पे कंडीशन ये है कि जब हमारा इनपुट नेगेटिव होगा तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1 एक कांस्टेंट फंक्शन होगा। हम कोई भी वैल्यू रखेंगे, हमारा जो आउटपुट बनेगा वो -1 बनेगा। ठीक है, अब इस बॉक्स को ज़रा हम देख लें। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1, जब हम x की वैल्यू -1 रखेंगे तो हमें -1 मिलेगा। जब हम x की वैल्यू -2 रखेंगे तो भी हमें -1 ही मिलेगा। और जब हम x की वैल्यू -3 रखेंगे तो भी हमें -1 ही मिलेगा। ठीक है, तो ये सिग्नम फंक्शन की फर्स्ट कंडीशन हो गई। ठीक, फिर उसके बाद ये कह रहा है कि जब x की वैल्यू 0 होगी तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि 0 पे 0 बनेगा। फिर उसके बाद हमने ये कहा कि x ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 0 पर यह फंक्शन काम करेगा। हम कोई भी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे अगर हम कोई भी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो हमारा जो आउटपुट बनेगा वो 1 बनेगा। सपोज हमने 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, तो 1 पे हमको 1 मिलेगा, 2 पे भी 1 मिलेगा और 3 पे भी 1 मिलेगा। हम x की वैल्यू कोई भी रखें हमें हमेशा 1 ही मिलेगा। ठीक है, तो ये फंक्शन था। इस फंक्शन के अंदर तीन फंक्शन हैं। अब हम देखें इसका ग्राफ कैसा बनेगा। 0 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं। जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 बनेगी। एक पॉइंट हमारा ये बनेगा 0 0। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, 1 पे हमें 1 मिलेगा, 2 पे उस पे भी 1 मिलेगा और 3 पे भी 1 मिलेगा। ठीक, अब हम ये जानते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन जो होता है उसका ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। ठीक, तो ये ग्राफ जो बनेगा, ये ग्राफ इस तरीके से बनेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब यहाँ पर ज़रा एक चीज़ आपको ध्यान देना है। ध्यान ये देना है कि जब हम सपोज़ यहाँ पे 0 है, इसके नेक्स्ट अगर हम 0.1 लेते हैं, 0 के ठीक नेक्स्ट में 0.1 नहीं होता है, वो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि वो क्या होगा। अगर हम सोचें कि 0.1, अगर हम 0.1 लेते हैं तो 0.1 पे जो हमको वैल्यू मिलेगी, 0.1 क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव पे हमारे जो आउटपुट होगा वो 1 होगा। अगर हम यहाँ पे कहें कि 0.1 है तो 0.1 पे क्या होगा, 1 होगा। उसके पहले अगर आ जाएं हम 0.01 पे या 0.0001 पे, ठीक, तो हम ये देखेंगे कि 0 के बाद अगर हम कोई भी वैल्यू लेते हैं तो उस पर जो हमारा आउटपुट होगा, ठीक है, डिफिनेशन ये कहता है कि 0 के बाद अगर आप कोई भी आउटपुट लेते हैं तो उस पर जो आउटपुट होगा, 0 के बाद अगर कोई भी इनपुट लेते हैं, ठीक है, तो हमारा जो आउटपुट होगा वो हमेशा 1 होगा। अब इस ग्राफ को ज़रा देखिए, 0 पे 0 होगा, ठीक है। अगर ये लाइन इस ग्राफ को टच करती है तो हम ये कह सकते हैं कि 0 पे 1 भी होगा। तो हम यहाँ पे कुछ ऐसा बनाएंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, एक छोटा सा हम सर्किल बनाएंगे। अब ये सर्किल हमको क्या बताता है कि 0 पे वैल्यू 0 है, 0 पे 1 नहीं है। ठीक, यानी ये ग्राफ जो है वो ठीक 0 के बाद स्टार्ट हो गया है। तो ठीक 0 के बाद हम कैसे बता सकते हैं कि कौन सा पॉइंट होगा, ठीक है, क्योंकि 0 से 1 के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। तो हम नहीं बता सकते कि 0 है तो 0 के बाद ठीक उसके बाद कौन सा रियल नंबर स्टार्ट होगा। तो हम ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, एक छोटा सा सर्किल बनाएंगे। ये सर्किल बताता है कि ये जो लाइन है ठीक 0 के बाद स्टार्ट हुई है। ठीक है, सर्किल का मतलब है कि ठीक 0 के बाद ये स्टार्ट हुई है। ओके, अब हम आते हैं यहाँ पे। जब हम यहाँ पे आएंगे तो हम देखेंगे कि -1 पे हमें ये 0 है, ठीक है, ये 0 है। -1 पे हमें -1 मिलेगा। फिर उसके बाद -2 पे भी हमको 1 मिलेगा और -3 पे भी 1 मिलेगा। ठीक, तो अब ये लाइन, ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसे हम
इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। अब जो बात यहाँ पे है वही बात यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी एक सर्किल बनाएंगे। ये सर्किल बनाने का मतलब ये हुआ कि 0 पे -1 नहीं है, 0 के ठीक पहले जो पॉइंट है उस पर ये वैल्यू -1 है। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 0 पे 0 है, 0 के बाद जब भी कोई नंबर लिया जाएगा तो उस पर जो आउटपुट मिलेगा वो हमको 1 मिलेगा। ये 1 है और ये -1 है, ठीक। और 0 के पहले अगर हम कोई भी नंबर लेते हैं तो उस पर जो हमारा आउटपुट बनेगा वो -1 बनेगा। ओके, अब हम चलते हैं इसके डोमेन और कोडोमेन को डिसाइड करने के लिए। अगर हम कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कोई भी वैल्यू लेते हैं, ठीक, तो हमारा जो आउटपुट होगा वो 1 होगा, ठीक है। अगर हम 0 लेते हैं तो 0 पे हमारा जो आउटपुट होगा वो 0 होगा। अगर हम निगेटिव एक्स एक्सिस लेते हैं, यानी निगेटिव एक्स एक्सिस का कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उस पर जो हमारा आउटपुट बनेगा, कोई भी पॉइंट अगर हम लेंगे तो ये ग्राफ यहाँ पे आएगा, ठीक है, और ये ग्राफ हमको ले जाएगा -1 पे। तो निगेटिव एक्स एक्सिस का कोई भी पॉइंट लेने पर ये ग्राफ मिलेगा और ये ग्राफ आपको ले जाएगा -1 पे, ठीक है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस का कोई भी पॉइंट हम लेते हैं तो हमारा आउटपुट बनेगा 1, 0 पे बनेगा 0। निगेटिव एक्स एक्सिस का कोई भी पॉइंट अगर हम लेते हैं तो उस पर हमारा जो आउटपुट बनेगा वो -1 बनेगा। तो ये हमारा जो है ये इनपुट का सेट है और ये जो हमारा है ये आउटपुट का सेट है। तो अब हम यहाँ पे कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारा डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। सेट ऑफ इनपुट डोमेन कहा जाता है और सेट ऑफ आउटपुट को रेंज कहा जाता है। तो अब ज़रा देखिए डोमेन इसका क्या बनेगा। ये सब मिल करके डोमेन बनेंगे। तो सभी पॉजिटिव वैल्यू 0 और सभी नेगेटिव वैल्यू, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा का पूरा रियल नंबर बन गया। सभी पॉजिटिव वैल्यू, सभी नेगेटिव वैल्यू और 0, यानी पूरा एक्स एक्सिस। तो जब पूरा एक्स एक्सिस ले लिया हमने, पूरा का पूरा कंप्लीट एक्स एक्सिस, तो ये बन गया क्या, आर बन गया, यानी सेट ऑफ रियल नंबर -∞ टू +∞। अब हम आउटपुट में आते हैं, यानी कि हमारा रेंज क्या बनेगा। हमारा रेंज में आएगा 1, 0 और -1। तो रेंज में हम कह सकते हैं कि -1, 0 और 1 आएगा, यानी कि सिर्फ 3 पॉइंट्स ऐसे होंगे जो हमारे आउटपुट में होंगे। एक -1 होगा और एक 0 होगा और एक 1 होगा, ठीक है। डोमेन के अंदर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, रेंज के अंदर फाइनाइट पॉइंट्स हैं, सिर्फ 3 पॉइंट हैं, -1, 0 और 1। तो अब हमें क्या याद रखना है, यहाँ पे हमें याद रखना है कि सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, उसका ग्राफ कैसा होता है, उसका डोमेन क्या होता है और उसका रेंज क्या होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमें अच्छे से समझ करके इसे हमें याद रखना है, ठीक। ओके, चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ रही होगी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट फंक्शन की तरफ।